अस्सलाम वालेकुम। तो एक और किताब की रिव्यू के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक रिसर्च किताब के बारे में जो कि लिखा है ओवन बेनेट जोन्स ने। किताब का नाम है द भुट्टो डायनेस्टी एंड द स्ट्रगल फॉर पावर इन पाकिस्तान। और ये जो किताब है इट इज़ अ हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ भुट्टो डायनेस्टी। ये किताब हमें एट द सेम टाइम जुल्फ़िकार अली भुट्टो की अपनी फैमिली के साथ जो रिलेशंस थे इसके बारे में बताता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की अम्मी के इसकी फैमिली के साथ क्या रिलेशंस थे इसके बारे में बताता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो और इसकी अम्मी की मोहब्बत के बारे में बताता है। और ये किताब हमें बताता है कि किस तरीके से भुट्टो फैमिली ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की अम्मी को अबंडन किया था बिकॉज शी वाज फ्रॉम एन आउटसाइड कास्ट। तो इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक। और किताब का स्टार्ट जो होता है वो नुसरत भुट्टो से होता है जब वो लिखती है कि शाहनवाज़ की जो पहली बीवी थी वो काफ़ी ओल्ड थी, तो इसलिए शाहनवाज़ वेंट फॉर अ सेकंड मैरिज। तो जिस लड़की के साथ इसका निकाह हुआ वो एक डांसिंग गर्ल थी, शी वाज फ्रॉम हिंदू कास्ट जिसका नाम था लकी बाई। बाद में जब वो इस्लाम में कन्वर्ट हो गई तो इसका नाम को चेंज किया गया और इसका नाम रखा गया खुर्शीद। बाद में लिखा जाता है कि इस खुर्शीद नामी औरत को भुट्टो डायनेस्टी ने काफ़ी प्रोसिक्यूट किया बिकॉज शी वाज फ्रॉम एन आउटसाइड कास्ट। और इसके मैरिज के बारे में लिखा गया है कि इसकी मैरिज क्वेटा में हुई कि उनकी जो भुट्टो डायनेस्टी था वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। तो शाहनवाज हैड टू लीव फॉर क्वेटा सो दैट दे कैन गेट मैरिड देयर। इसके बाद इस किताब में नवाब ऑफ कालाबाग के बारे में लिखा गया है कि उसने जो लकी बाई थी इसकी ओरिजिन को क्वेश्चन किया और इसको डेमोनाइज किया बिकॉज शी वाज फ्रॉम अ हिंदू क्लैन। इसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी इंसल्ट किया गया। इस किताब में लिखा गया है कि इसको भी इंसल्ट किया गया और इसको कहा गया कि आप एक नॉन भुट्टो है बिकॉज योर मदर डज़ नॉट कम फ्रॉम भुट्टो डायनेस्टी। इसके बाद भुट्टो के बारे में लिखा गया है कि जब वो डेथ सेल में था तो उसने बेनज़ीर को चंद अल्फाज कहे थे जो कि राइटर ने कोट की है। वो लिखता है कि भुट्टो ने डेथ सेल में बेनज़ीर को बताया था कि आई लर्नड द पॉलिटिक्स ऑफ फ्राइड फ्राम योर ग्रैंड फादर एंड आई लर्न द पॉलिटिक्स ऑफ पावर्टी फ्राम योर ग्रैंड मदर। तो ये जो किताब है इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग अकाउंट। एट द सेम टाइम आपको एक टच देता है कि किस तरीके से ये जो साई फैमिली है, ये जो फ्यूडल लॉर्ड्स होते हैं, फ्यूडल फैमिलीज़ होते हैं, वो किस तरीके से अपने आप को सुपीरियर कंसिडर करते हैं और जो दूसरे क्लैंस के लोग हैं इनको इन्फीरियर कंसिडर करते हैं। फिर इस किताब में उसने आगे जाके भुट्टो के बारे में लिखा है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जब वो स्टूडेंट था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, तो उसी ज़माने के बारे में लिखा है कि इसकी अपनी एक कज़न मुमताज़ के साथ इस बात पर लड़ाई हुई कि उसने इसको कहा कि आप एक ओरिजिनल भुट्टो नहीं है कि उनके योर मदर कम्स फ्रॉम एन आउटसाइड कास्ट। फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के प्रेसिडेंट जो प्राइम मिनिस्टरशिप का दौर था इसके बारे में लिखा है कि वो डिलिबरेटली जो साई लोग थे, जो फ्यूडल लोग थे, इनको बाहर बैठाता था ताकि इनको शर्मिंदा किया जाए, इनको एम्बेरस किया जाए कि इन लोगों ने इनकी माँ की हत्या की थी। फिर आगे राइटर लिखता है अबाउट जुल्फ़िकार अली भुट्टोज़ लव विद हिज मदर कि जब इसकी शादी हो गई नुसरत भुट्टो के साथ तो तुर्की हनीमून के लिए चले गए, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपनी माँ को भी अपने साथ लेके गया। तो जब वो उधर पहुँचे तो इसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी बिकॉज शी वाज नॉट एक्लेमेटाइज्ड टू ट्रैवलिंग। तो हनीमून का जो रात था वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपनी अम्मी के साथ गुजारा था ताकि वो इसको कंसोल करे बिकॉज शी वाज नॉट फीलिंग वेल। इसके बाद लास्ट में ये राइटर लिखता है कि जो लकी बाई या खुर्शीद का जो फ्यूनरल था इसको अदा करने से भी इन लोगों ने इनकार किया था और फिर इसकी जो कॉर्प्स थी, जो इसका जो मैयत था, इसको भी भुट्टो ख़ानदान के ग्रेवयार्ड में दफन करने से इस ख़ानदान ने इनकार किया था। तो बड़ा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अकाउंट है अगर आप इसको रीड करना चाहते हैं और अगर आप ये पढ़ना चाहते हैं कि हमें एक
authentic historical account को understand करे about Bhutto family, तो I would highly recommend this book to you to have it and give it a read. इससे पहले मैंने एक और किताब का जो रिव्यू किया था फ्यूडल फैमिली के ऊपर, वो था माई फ्यूडल लॉर्ड बाय तहमीना दुरानी। तो अगर आप इसको भी इसकी रिव्यू को देखना चाहते हो तो यू कैन विजिट दैट too on my channel. Thank you for watching. Stay tuned. I will be back soon with a new video. Till that time, take good care of yourself. Allah Hafiz.